नमस्कार। आज पटना के जंक्शन पर मैं आया हूं। लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि जो कहानी शुरू हुई थी बम्बे में बाबा सिद्दीकी और लोइन बिश्नोई के बीच का कहानी चला था। आज लोगों से जानने का कोशिश कर रहे हैं कि पप्पू यादव पर ये अब कहानी आकर कहीं ना कहीं लोगों में एंड दिखता नज़र आ रहा है। और पप्पू यादव को जिस तरह से व्हाट्सएप के जरिए आपको धमकी आता है और ऑडियो फ़ोन के जरिए, क्या हाँ तक सही है कि लोकप्रिय सांसद और पूर्णिया के और बिहार के रहने वाले हैं, तो उनको कहाँ तक हमको समझ में आता है कि एक एमपी को धमकी दे देते हैं एक क्रिमिनल टाइप के लोग, तो कहाँ पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि वो वीडियो कॉल कहाँ से आया है। बाबा पप्पू यादव को जिस तरह से लोइन बिश्नोई के गैंग की तरफ से धमकी आता है, क्या आपका मानना है? पप्पू यादव खानदानिया का नेता है और खानदानिया का उसको राजा है। वो पप्पू यादव को यदि लोइन बिश्नोई जो है गलत सपोर्टर दे रहे हैं और गलत उसको दिमाग में घुसा है। पप्पू यादव जो है ना पूरे बिहार में छुपा नहीं है, हर जगह जनता को भलाई करता है। अरे जिनसे बात विचार है उससे तो लड़ाई करबे करता है। सब दिन वो है कि सत्य का लड़ाई लड़ता है, असत्य का लड़ाई नहीं लड़ता है। इसलिए पप्पू यादव जो है सबसे माइकल नेता है, गरीब और राजा सबको लिए काम करता है। इसलिए पप्पू यादव जो कहे हैं वो सत्य कहे हैं और असत्य नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी कहा है। पप्पू यादव नेता है, हमारा सब कुछ कोनो छुपा हुआ नहीं है। रविंदर नगर डूब गया था 5 दिन के बारिश में, तो नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी पार हो गया, तो उसमें पानी में घुस घुस करके दूध और बिस्कुट, खाना, भोजन सब कुछ टाइम टाइम पर देते थे। पप्पू यादव स्वयं घुस के देता था, हम स्वयं घुस के देते थे, उसको कार्यकर्ता दे रहे थे। तो पप्पू यादव कोनो साधारण नेता नहीं है, मुँह से कह देंगे कि खराब, तो ऐसा बात नहीं है। तो केंद्र सरकार को पप्पू यादव के बारे में सोचना चाहिए। एकदम सोचना चाहिए। वैसा नेता पर नहीं सोचेगा तो वो कोई केंद्र के कोई मंत्री नहीं है। पप्पू यादव ऐसा नेता है कि कोरोना में हर परदेशी को टिकट कटा करके और जेबी में रुपया दे करके भेजा है बिहार। जो कोई प्रधानमंत्री से नहीं हुआ तो पप्पू यादव किया है। तो पप्पू यादव दूध का दूध और पानी का पानी करता है। पप्पू यादव यदि बिहार में रह जाए तो राम राज आएगा। तो पप्पू यादव को सुरक्षा मिलना चाहिए, एकदम निश्चित मिलना चाहिए। वैसा नेता को हमको प्रतिनिधि को नहीं मिलेगा तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? जनता को देख रेख में रहता है। एनी टाइम रातों में यदि खबर आ जाता है तो पप्पू यादव चल जाता है। पप्पू यादव को उसको डर का बात नहीं है, वो जनता के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता है एनी टाइम। कल परसों अगलगी हुआ, मुसहर बाबू के घर जल गया, चमार बाबू घर जल गया, तो पप्पू यादव जा करके भोजन भाव और सब कुछ देख रेख किए। बाढ़ पीड़ित में पप्पू प्रधानमंत्री से नहीं हुआ तो पप्पू यादव किए हैं हर जगह पर। जबकि आपको पिताजी के श्राद्ध करते हुए पप्पू यादव जनता को देखा है। तो पप्पू यादव साधारण नेता थोड़ी है, जमीनी नेता है, जमीनी राजा है, वो क्षत्रिय है। पप्पू यादव जय जयकार रहे, सदा विजय रहे, उनको हर चीज़ में जनता तैयार रहेगा। जखनी पप्पू यादव तैयार रहेगा तो जनता मरने मिटने के लिए तैयार है। ठीक, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से ऑडियो कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए उनको धमकी आता है लोइन बिश्नोई के गैंग की तरफ से, कहां तक इस सच्चाई, इस बातों में सच्चाई आपको नज़र आ रहा है? सच्चाई और ये हम लोग कहाँ से तय करेंगे? ये तो तय करेगी केंद्र सरकार। और ये कि क्या आया है तो कौन दिया है, क्योंकि वीडियो की पुष्टि नहीं, कोई भी फेक भी दे सकता है ऐसे, तो वीडियो की पुष्टि तो वही लोग कर सकता है। हम लोग ये चल रहा है कि व्हाट्सएप कॉल पे धमकी दिया गया है, तो धमकी देने का मतलब ये नहीं कि बिश्नोई ने ही इनको पप्पू यादव को धमकी दिया है, पहली बार। क्योंकि जब तक पुष्टि नहीं होता है कोई इस पर कह नहीं सकता है हाँ चल रहा है। जब तक चल रहा है तो पहले तो वीडियो की पुष्टि होनी चाहिए। और देखिए, पप्पू यादव एक राजनेता है, क्या मतलब इसमें बन रहा है? वो सेवा कर रहे थे, ये कर रहे थे, इन बातों में अपने आप को करते रहना चाहिए। वो जनसेवक के रूप में बने हुए थे, तो जनसेवक से बन के कहाँ इसमें तिग्र मरा? क्या मैटर ही बना था?
बाहर में जाए, जैसा हो रहा है वो वहाँ की सरकार थी, महाराष्ट्र की सरकार थी और वहाँ के देखता, अगर गलत था तो वो आचरण करता। लेकिन यहाँ के मैटर में वो क्यों अरंगा किए? क्योंकि पप्पू यादव एक राजनीतिक है और राजनीतिक होने के नाते वो चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए, Z+ सुरक्षा कर दिया जाए। अब तरह तरह से वो अपने करके एन केन प्रकेन अपने सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, वरना पप्पू यादव के इस मैटर का कोई लेना ही नहीं देना था। वो अपना जनसेवक के रूप में उभर रहे थे तो उभरते। आज देखिए पप्पू यादव को कोई कुछ सही और गलत दोनों तरह से लोग बोल रहा है, लेकिन वो इसलिए पप्पू यादव खुश है क्योंकि आने वाला दिन में उनको सुरक्षा मिल रही है। अरे आपको जो आप कार्य कर रहे हैं, जिसमें आप हैं, पूर्णिया के लोग यहीं पे हम लोग करें, काहे उसमें फालतू है? अगर वो गलत है तो आप काहे के लिए, उसमें गलत है तो उसकी सज़ा होनी चाहिए, अगर सही है तो छोड़िए। ये मैटर ही केंद्र की है, इसमें पप्पू यादव अपने कंसंट्रेट करेंगे तो ये जन नेता के रूप में उभरेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे मामलों में अगर पैर और हाथ डालते रहेंगे तो बिल्कुल इनका किया कराया सब खत्म हो जाता है। सोचिए कुछ दिन पहले इनके किन रूप में देख रहा था, कुछ दिन बाद किस रूप में देता है। तो आप जो कार्य किए हैं ना उसको और बढ़ाइए, लेकिन हम जान रहे हैं चूंकि आप राजनीतिक हैं तो कुछ ना कुछ इसके पीछे आपका मनसा होगा और उस मनसे के अनुरूप बोलेंगे, वरना आपको क्या लेना देना था भैया यहाँ बैठ के कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आप क्या जताना चाहते हैं, ये तो लोगों को समझना होगा। अगर आप Z+ के लिए हैं तो बहुत अच्छी, आपको मुबारक हो, लेकिन इस राजनीति को थोड़ा बदले पप्पू यादव जी। जैसे आप कार्य कर रहे थे वैसे करिए, वरना ये कार्य के दबिश को आपको कम कर देगा। क्योंकि आप Z+ के लिए, हमारा जो मानना जो आकलन था, आपको सुरक्षा चाहिए था, Z+ के लिए आपने झूठ मूठ के इसमें अपना रंगा। आप ये मांग करते सरकार के, आपने क्या दे रहे हैं? अरे सरकार से मांग करिए ना कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सजा दो, गलत हो रहा है तो जेल में कड़ाई करो, लेकिन आप खुद ही डिसीजन दे रहे हैं वही पहले वाला। अगर आप पहले की बात उघाड़ दिया जाए तो इनको जो ऑलरेडी इनको 2008 में अजीत सरकार के केस में इनको मिला हुआ था सजा, उसके बाद कई साल 5 साल जेल में रहे, उसके बाद 2013 में हाई कोर्ट ने इनको बरी किया। तो ये धर्रा चलते रहेगा, फिर उघाड़ना चले जाएगा। आप जो बनाए हुए हैं उसके पहले साम्राज्य में जो आप काम करते थे, माफियागिरी, फिर से लोग उगड़ना शुरू कर देगा। तो आप इन सब बातों से अलग रहिए। आपको जो राजनीति करना है उन मुद्दे पे जनसेवक के रूप में करिए। ये फालतू के मुद्दे में जो केंद्र सरकार की है उसमें आपको घुसने का कोई मायने नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को अगर ये समझते हैं कि माफियागिरी करके हम अपने आप के वर्चस्व को स्थापित कर लेंगे, हम बहुत बड़ा माफिया हैं कि राजनेता, पहले आपको ये तय करना होगा। इसीलिए आप इन बातों से दूर रहते हुए, अगर वो गलत है, हम नहीं मानते हैं कि वो सही है या गलत, लेकिन अगर वो गलत है तो बिल्कुल आप डिमांड करिए, लेकिन आप ऐसे भाषा मत बोलिए माफियागिरी वाला। 24 घंटा 25 घंटा क्या बात पड़ रहा है भैया, उसमें आप में फिर फर्क क्या रहा? फिर आप कैसे जनसेवा और ये हुआ? अगर आप जनसेवक हैं तो आप संवैधानिक रूप से सरकार से मांग करिए कि ये गलत है और ऐसा कार्य होना चाहिए। लेकिन अगर इस भाषा करेंगे तो लोगों में एक आक्रोश जम जाएगी और आपका जो जनसेवक का रूप था वो बदल जाएगा। मेरा मानना है कि जिस तरह से लोइन बिश्नोई के खिलाफ या पप्पू यादव के मामला जो चल रहा है, यह कहाँ तक सही है? देखिए, हमको लग रहा है कि दिमाग के साथ पप्पू यादव, जो उम्र के साथ दिमाग भी सठिया गया है उनका जो फेम में आने का है, जो फेम में आने के लिए चाह रहा है कि हम मीडिया में हमेशा बने रहेंगे। बताइए उनका इससे क्या मतलब था? वो कितना अच्छा काम कर रहे थे, बाढ़ में जाकर पूर्णिया में सबको घरे घरे जाकर मिल रहे थे, और वो अपना करियर खुद खराब कर रहे हैं। इस तरीक़ा से देखा जाए, जो इससे पीछे भी वो क्या थे और क्या नहीं थे सब जानता देख रहा है। वो उस पर 5 मर्डर केस चल रहा था, वो हम नहीं कह रहे हैं, आप कोर्ट में जाइएगा पता चल जाएगा। 5 मर्डर केस कर रहा है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो हम देखे हैं, जो सुने हैं, जो कोर्ट बोला है वो हम बोल रहे हैं। उस पर 5 मर्डर केस चल रहा है। कितना आपराधिक मामला है, कितना उसका माफिया वाला मामला है। आप उसको देखिएगा तो वो भी सड़क छाप गुंडे थे, वो भी वैसे थे। लेकिन आप लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं तो उस पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे ऑडियो द्वारा धमकी दिया गया, तो इसमें कहीं तक बात साबित नहीं है। साबित नहीं है कि वही दिया है, और कोई भी दे सकता है उसके नाम पर, तो और कोई भी दे सकता है। अब प्लस में रह गया Z+ सुरक्षा, तो इन जैसा राजनेता को नहीं मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारा जो पैसा जनता का पैसा है, जो इन राजनेता पर Z+ सुरक्षा पर खर्चा नहीं होना चाहिए। इस पैसे को कुछ और विकास में काम किया जाए जो गरीबों का भला हो। और मेरा मानना है भाई कि एक सांसद हैं, पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद हैं, निर्दलीय जीत के गए हैं, उनका तो सुरक्षा देना सरकार का तो दायित्व बनता है ना। अच्छा, किसने बोला था उसको दूसरे का मैटर में अपना घुसेरना? बात बताइए, कोई मैटर था? कोई जनता को लग रहा है, वो सीधे बोल दिया है कि ये हम राजनीति ट्वीट कर रहे हैं। इसे तो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसे तो लग रहा है कि जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
और बात रह गया कि पप्पू यादव आप जो राजनीति कर रहे हैं वहीं तक सीमित रहिए, फालतू के मैटर में आप नहीं आइए। और आप जो Z+ सुरक्षा मांग रहा है वो नहीं मिलने वाला है आपको, कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना भी कर लीजिए, आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो जनता का पैसा आप जैसा राजनेता पर लुटाना भी नहीं चाहिए। चलिए, भाई का हमने सुना, इन्होंने अपनी बात रखी, पर हम एक भाई से जानना चाहते हैं कि जिस तरह से लोइन बिश्नोई और पप्पू यादव पर मामला अटक गया बिहार के अंदर में, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक इस तरह का भाषा का जो प्रयोग करते हैं पप्पू यादव हो या लोइन बिश्नोई के गैंग के तरफ से उनको धमकी आता है, ये धमकी का पुष्टि नहीं हो पाया है, पर एक लोकप्रिय सांसद उनको सुरक्षा देने का काम केंद्र सरकार को है। क्या उनका सुरक्षा होनी चाहिए? देखिए, पप्पू यादव 90 के दशक में क्या थे क्या नहीं थे, ये इस पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वह गलत हैं पप्पू यादव 90 के दशक में तो वह सज़ा काट चुके हैं, अब उनको कोर्ट से बरी हो गया है। अब बात है कि पप्पू यादव जैसे पहले ट्वीट किए हैं कि यह देश है कि हिजड़ों की फ़ौज है, अगर सरकार अनुमति दे तो 2 घंटे 2 टके की अपराधी को 2 घंटे में ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने सरकार से अपील किया, केंद्र सरकार से, कहा अनुमति देगी तब, लेकिन सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दिया। इस तरह का वर्ड ट्विटर पे ट्वीट किए हैं, लेकिन इसी मुद्दे पे जो उनको धमकी मिल रहा है कि आप ऐसा ट्वीट क्यों किए हैं, जो पप्पू यादव को जो धमकी मिल रहा है, तो देखिए लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी है और वह अपराधी है, अपराधी को हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और ये काम सरकार की है। सरकार अगर वो अपराधी है तो सरकार उसको सज़ा दे। अगर हम इस बात पे कहेंगे अगर मंगेश यादव अगर बिना जांच के उसे इनकाउंटर कर दिया जाता है तो लॉरेंस बिश्नोई एक खुलेआम लोगों को धमकी दे रहा है, एक ऐसे नेता को, एक ऐसे सांसद को धमकी दे रहा है, तो उसे भी हमें सरकार से अपील है कि कड़ी से कड़ी उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अपराधी को समर्थन नहीं करनी चाहिए और ऐसा बयान मतलब उसके तरफ से जो धमकी दिया जा रहा है, पप्पू यादव को धमकी नहीं देना चाहिए। और सुरक्षा की बात रहा जहाँ तक, तो पप्पू यादव एक नेता है, सामान्य नेता है, निर्दलीय जीत के संसद भवन में गए हैं और जनता की बात करते हैं और सबके मतलब पूरे बिहार की जनता के सपोर्ट करते हैं, मतलब अपना पैसा देकर लोगों को सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा बिहार के नेता नहीं है जो अपना पैसा खर्चा कर कर समाज में सेवा कर सके। एक ऐसा ही नेता पप्पू यादव है जो अपना पैसा खर्चा कर कर समाज में सेवा करते हैं। तो हम ये नेता ही नहीं, अगर किसी भी आम आदमी जो है अगर उसकी जान की खतरा है तो उसे भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो तो पप्पू यादव एक नेता ही हैं, उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। चलिए, पप्पू यादव को भाई का कहना है कि सुरक्षा मिलना चाहिए और मेरा मानना है कि एक नौजवान और मुलाकात हुए हैं पटना जंक्शन पर, उनसे भी उनकी जानना चाहेंगे हम कि राहुल कुमार नाम करके व्यक्ति हैं, क्या पप्पू यादव को सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए? जी बिल्कुल प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि देखिए गरीबों के लिए गरीब का मसीहा कहे जाते हैं और उन्हें अगर कोई किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो इसका जिम्मेवारी प्रधानमंत्री का होगा, क्योंकि बाढ़ में बहुत सारे गरीब लोगों को मदद किए हैं। और पप्पू यादव के लिए हम लोग जब रेडी है, रोड पे उतरने के लिए, हंगामा करने के लिए रेडी है। तो क्या केंद्र सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए? जी बिल्कुल देनी चाहिए। मैं पटना जंक्शन आया और लोगों से जानने का कोशिश किया, जिस तरह से लोइन बिश्नोई गैंग और पप्पू यादव के बीच में मामला जो चल रहा है बिहार के अंदर में, वह कहाँ तक सही है, उसका जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है और जांच में सही पाया जाए तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि लोगों को समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।